ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान का तीसरे टेस्ट में भी फ्लॉप शो। सिडनी टेस्ट का फैसला चौथे दिन हो गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 130 रन का हदफ दिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। डेविड वार्नर ने निस्फ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान के आमिर जमाल को उम्दा ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है, हमने सीरीज में गलतियां की। अगर 200 रन का हदफ होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। हमने विकेट लेने के कई मौके ज़ाया किए। कप्तान शान मसूद का डेविड वार्नर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तानी प्लेयर्स की दस्तखत शुदा टी शर्ट तोहफे में पेश की। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से फतहयाब हुआ। पर्थ और मेलबर्न के बाद सिडनी में भी शाहीनों की एक न चली। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 360 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से हरा दिया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। M2 लाहौर से शेखुपुरा और मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद। मुल्तान से पिंडी भटियां तक मोटरवे बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से चकदरा तक, हज़ारा एक्सप्रेसवे बुरहान से शाह मकसूद तक और मोटरवे M14 हकला से फतेह यार तक बंद। पेशावर और गिरदो नवाह में शदीद धुंध, हद निगाह कम। मुल्क के शिमाली और बलूचिस्तान के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित, अस्तोर, हुंजा और श्रीनगर में -3, दीर में -1, कोयटा और कल्लात 0, इस्लामाबाद में 3, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा और पेशावर में 4, लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम और सक्खर में 5, नवाबशाह में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू। मुल्क भर में कहीं गहमा गहमी में इजाफा। अभी तक इंतखाबी रंग फीके। चंद उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया, लेकिन अमूमी तौर पर कहीं भी इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी ने अपने गढ़ सूबा सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना और NA 196 कम्बर शहदाद कोट से मैदान में उतरेंगे। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाबशाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शाजिया मरी सांगढ़ की जनरल नशिस्त NA 209 और नफीसा शाह खैरपुर की जनरल नशिस्त NA 202 से मैदान में उतरेंगी। कराची में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले में NA 242 से अब्दुल कादिर मंदोखेल को टिकट मिल गया। लियारी से नबील गबूल अपनी किस्मत आजमाएंगे। फरियाल तालपुर लाड़काना के सूबाई हल्का PS 10 से इलेक्शन लड़ेंगी। कराची से 2 अहम सूबाई हल्कों में से PS 105 से सईद गनी और PS 110 से सैयद नजमी आलम को तीर का निशान मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्त PS 10 डेरा बुगटी से साबिक निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी को पार्टी टिकट जारी कर दिया। 2 साबिक वज़राए आला भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। PB 18 खुजदार से नवाब सनाउल्लाह जहरी और PB 23 आवाराम से साबिक वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नवाब सनाउल्लाह जहरी कौमी असम्बली की नशिस्त 261 से भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। NA 252 से असरार तरीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। BAP और PTI से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली तमाम साबिक अरकान असम्बली को पार्टी टिकट्स मिल गए। अगर बर्फबारी हो रही है किसी इलाके में, इतना फोक है, इलेक्शन कैंपेन बंदा दहशतगर्दी की वजह से नहीं कर सकता, तो वो जो लोग जिसका वोट डालने का हक है और उसको हक नहीं मिलता, और यहाँ सेनेट में हम कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवा दो। अगर हम एक तरफ कहते हैं कि माहौल साजगार नहीं है, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हमला हो रहा है, अगर एमल वली साहब को लेटर्स मिल रहे हैं, बाकी इसी तरह और भी लीडर्स, तो मैं समझता हूं कि चाहे जिस पार्टी का भी लीडर हो,
जिस पार्टी का नुमाइंदा हो, जिस पार्टी का सूबाई या मरकजी लीडर हो, मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह न करे कि उनकी शहादत हो। जनाब चेयरमैन, 2008 में इससे ज़्यादा हालात सिक्योरिटी के ख़राब थे, 2013 में इससे ज़्यादा सिक्योरिटी के हालात ख़राब थे, रोज़ाना बम धमाके होते थे और बड़े बड़े शहरों में होते थे, फिर भी इलेक्शन हुए इसके अंदर। तो ये बात जो है कि सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। Those who are in favor of the resolution में से aye, those against the resolution में से no. I think the ayes have it, the resolution is passed. सेनेट ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर कर ली। 97 मुंतखब सेनेटर्स में से ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। नून लीग के अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत नहीं की। सेनेटर अफनानुल्लाह, बहरमन तंगी और गुरदीप सिंह की तरफ से कोरम की निशानदही भी नहीं की गई। निगरान हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि वो अपनी तकरीर की तैयारी कर रहे थे, इसलिए कोरम की निशानदही का ख्याल नहीं आया। बहरामंद की ना की आवाज़ नहीं सुनी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने अपने पार्टी के शोकॉज नोटिस पर जवाब दिया कि शोकॉज नोटिस में गलत बातें लिखी गई हैं। ना उन्होंने करारदाद की हिमायत की और ना ही उसके हक में तकरीर की। उन्होंने और PTI के सेनेटर ने 2 दफ़ा करारदाद की मुखालफत में ना कहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक्शन। सेनेटर बहरमन तंगी को शोकॉज नोटिस जारी, जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि वाज़े करें क्यों आपने करारदाद की हिमायत की और हिमायत में तकरीर भी की। बहरमन तंगी ने कोरम की निशानदही न करने की गलती मान ली। कहा कि उन्होंने करारदाद पर नो कहा था। PTI ने भी सेनेटर गुरदीप सिंह को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में लिखा कि गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत क्यों ना की, कोरम की निशानदही क्यों नहीं की। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा पाकिस्तान नाअहली की 5 साल की मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने 5 साल की नाअहली का कानून चैलेंज नहीं किया। रवां हफ्ते मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। 0.81% इजाफे के बाद महंगाई की मजमूई शरह 42.86% पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान गैस, जलाने की लकड़ी, अंडे, मुर्गी, टमाटर, प्याज और चीनी समेत 19 अशिया महंगी हुई। 9 अशिया की कीमतों में कमी आई, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग का 2 टोक फैसला है कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात की भरपूर तैयारियां जारी हैं। अवाम 8 फरवरी को वोट का हक देकर पाकिस्तान की तरक्की, अमन, खुशहाली के हक में फैसला करें। रावलपिंडी में सदात दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी PTI पर 9 मई के वाक़े में GHQ पर हमले और लोगों को उकसाने के मुकदमात दर्ज हैं। सिंध में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का ऐलान। कहा सर्दी के बाद सिंध में स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली की गई है। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। मिटियारी में हाला कौमी शाहराह पर कार और मुसाफिर बस की टक्कर, बस में आग लग गई। आग से बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर भी जल गया। हादसे में बस के तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आग से बस मुकम्मल तौर पर जल गई। बस घोटकी से भिटशाह जा रही थी। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सुन्नी उलमा काउंसिल के मौलाना मसूदुर रहमान जाम बहक हो गए। तर्जुमान सुन्नी काउंसिल के मुताबिक मौलाना मसूदुर रहमान सुन्नी उलमा काउंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद ग्लोबल हेल्थ चार्टर की तैयारी है ताकि मुस्तकबिल में कोरोना जैसी वबा और माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया को बेहतर तैयार किया जाए।
सेक्रेटरी हेल्थ इफ्तिखार शिलवानी का कहना है कि 10 जनवरी से शुरू होने वाले 2 रोज़ा इजलास में 34 ममालिक के वज़राए सेहत समेत 70 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल इतवार को होंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का बॉयकॉट। अपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने की राह हमवार। इलेक्शन से 2 रोज़ पहले मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक, कई बोगियां जल गईं। पुलिस ने वाक़े का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे दिया। अपोजिशन ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमन व अमान के क़याम के लिए बांग्लादेश भर में फ़ौज तैनात कर दी गई। अपोजिशन गैर जानिबदार निगरां हुकूमत और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। अब तक बांग्लादेश नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत समेत 11,000 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हज़ारों रूपोश हैं। आलमी बरादरी का मुतनाज़ इंतखाबात के इनेकाद पर इजहार तशवीश। गजा पर इसराइल के इंसानियत सोज हमलों के 3 महीने मुकम्मल। हमास के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 1876 हमले किए। शहीद और लापता फ़लस्तीनियों की तादाद 29,438 है। 22,438 शोहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गईं। इसराइली हमलों में 9,730 बच्चे और 6,830 ख़वातीन भी शहीद। सेहूनी फ़ौज की कार्रवाइयों में 326 डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के 326 अरकान और 106 सहाफ़ी भी जाँ बहक हुए। 7,000 फ़लस्तीनी लापता हैं, जिनमें से 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद ज़ख्मी हुए। गजा में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। इसराइली फ़ौज ने 130 सरकारी इमारतें, 93 यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स तबाह किए। 292 स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ जुज़वी तौर पर तबाह हुई। 122 मसाजिद को शहीद किया गया। 3 गिरजाघरों को भी इसराइली फ़ौज ने तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज ने 90 दिन में 65,000 टन बारूद गजा पर बरसाया। 30 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल कर दिया। आसार कदीमा के 200 मकामात भी इसराइली हमलों की भेंट चढ़ गए। इसराइली फ़ौज की मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक सरबराह मार्टिन ग्रिफ्स ने कहा, 7 अक्टूबर के हौलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोज़ाना खतरात का सामना कर रहे हैं। इमदादी इदारों के लिए गजा के 20 लाख अफराद की मदद नामुमकिन हो गई है। अमरीका के मशरक़ी साहली इलाकों में आज से बर्फानी तूफान का इम्कान। न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी समेत बॉस्टन, न्यू इंग्लैंड, बाल्टीमोर तक लपेट में आ सकते हैं। तूफान से 2.5 करोड़ अफराद के मुतासर होने का खदशा है। बर्फबारी से बिजली मुअत्तल और दरख्त गिरने का भी खदशा है। कनाडा का पाकिस्तान के लिए सफरी हिदायतनामा जारी। सिक्योरिटी लेवल 2 में पाकिस्तान के सफर में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा। कनेडियन हाई कमीशन ने कहा, पाकिस्तान में गैर मुतवक्किल सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इंतहाई एहतियात बरतें। दहशतगर्दी, बेअमनी, फिरका वाराना तशद्दुद और अगवा का खतरा है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में सफर से गुरेज करें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप पर नाज़ी जर्मनी जैसी जबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्रंप को नाज़ियों से तशबीह देते हुए कहा है कि ट्रंप खुद को इक़्तिदार में लाने के लिए अमरीकी जमहूरियत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पेंसिल्वेनिया से 2024 के सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए बाइडन ने कहा कि ट्रंप और उनके हामी 2024 इंतखाबात में भी सियासी तशद्दुद चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन जमहूरियत को खतरे की बात कहकर मुल्क में खौफ की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने के सर फहरिस्त ख्वाहिशमंद का आयोवा में रैली से खिताब। कहा कि बाइडन की हालत काबिल रहम है। बाइडन खामियों से भरे, नाअहल, करप्ट और नाकाम शख्स हैं। वो अपनी इंतखाबी मुहिम में खौफ फैला रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट 1 जून से शुरू होगा। फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। मेगा इवेंट का सबसे दिलचस्प मारिका पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। कराची के मोहट्टा पैलेस में दोहराई गई 16वीं सदी की बातें। मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में सुनाई जाने वाली दास्तानों की याद भी ताज़ा की गई। मुनफरिद महफिल में मुतरजम शहनाज इजाजुद्दीन ने तिलस्म होशरुबा के इक़्तिबासात सुनाए।
और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए चौथी शादी। जावेद एक बिजनेसमैन है जबकि दुल्हन सहर तलाक याफ्ता खातून है। जावेद हसन की बीवियों का कहना है, हम अपने शौहर की खुशी में खुश हैं और हमें उम्मीद है वो अपनी सब बीवियों के साथ इंसाफ करेंगे।